चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट पर हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। मीन्स क्या है, कोई सिलेंडर है उसमें एयर भरी हुई है और हर बार पंप करके जो प्रेजेंट एयर है उसका 1/4 पार्ट रिमूव कर दिया जा रहा है। कैलकुलेट करिए, सॉल्यूशन चलते हैं करने। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन स्टार्टिंग इज इक्वल टू ए। लेट कर लीजिए, शुरू में जो एयर प्रेजेंट थी उसकी वह अमाउंट ए है। द अमाउंट ऑफ air present in first pumping ए अमाउंट प्रेजेंट थी पहले से और रिमूव कितनी हुई, ए का 1/4 पार्ट रिमूव कर दिया गया। मीन्स बची हुई जो एयर थी, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन फर्स्ट पंपिंग, एक बार पंप करने पर जो अमाउंट एयर की थी उसकी वैल्यू 3a/4 कैलकुलेट हो गई। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सेकेंड पंपिंग, सेकेंड फर्स्ट टाइम लिख दीजिए, फर्स्ट टाइम पंपिंग, सेकेंड टाइम पंपिंग इज इक्वल टू कितनी एयर प्रेजेंट थी, 3a/4 और फिर 3a/4 एयर का 1/4 पार्ट रिमूव कर दिया गया, एयर पंपिंग करके बाहर निकाल दिया गया, तो कितनी एयर बची, 3a/4 माइनस 3a/16, एलसीएम ले लीजिए 16, 4 12a माइनस 3a इज इक्वल टू 9a/16, इतनी वैल्यू बची। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन थर्ड टाइम पंपिंग, थर्ड टाइम पंपिंग कितनी एयर थी, 9a/16, फिर 9a/16 अमाउंट का 1/4 पार्ट माइनस कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। कैलकुलेट किया जाए, 9a/16 माइनस 9a/64 इज इक्वल टू 64, एलसीएम हो गया यहां 36 माइनस 9a इज इक्वल टू 27a/64। इस तरीके से आप आगे के टर्म में एयर के अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये लिस्ट जो नंबर अमाउंट मिला, तो लिस्ट ऑफ, देयरफॉर द लिस्ट ऑफ नंबर्स, द लिस्ट ऑफ दीज नंबर्स, शुरू में कितनी थी, ए, फिर ए के बाद 3a/4 सेकेंड टर्म इस नंबर का, फिर 9a/16, नेक्स्ट 27a/64। इस तरीके से सिलेंडर में अमाउंट, एयर का अमाउंट हमको फाइंड आउट हुआ। ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड, फोर्थ टर्म, ये इस लिस्ट का नंबर का टर्म्स बोला जाएगा। अगर हम लोग टर्म नंबर 2 माइनस टर्म नंबर 1 करें, 3a-4 माइनस a, 4 एलसीएम हो गया, 3a माइनस 4a इक्वल टू माइनस a/4। नेक्स्ट, T3 माइनस T2 की वैल्यू निकाला जाए। T3 मीन्स 9a/16 माइनस 3a/4 इक्वल 16, एलसीएम ले लीजिए, 9a माइनस 12a इज इक्वल टू माइनस 3a/16, नॉट इक्वल, इक्वल नहीं है डिफरेंस, सेंस T2 माइनस T1 नॉट इक्वल टू T3 minus T2. Therefore,
द सीक्वेंस इज नॉट इन एपी। जो सीक्वेंस है या नंबर का लिस्ट है, द सीक्वेंस इज नॉट इन एपी। अरिथमेटिक यही हमको कैलकुलेट करना था। इन्वॉल्व्स मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नॉट। क्यों नहीं है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में? क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन है जो टर्म्स का डिफरेंस होता है वो इक्वल होना चाहिए। इस तरीके से आपने इसको शो किया कि यह लिस्ट नंबर की है, एपी में है और नॉट एपी में है। हाँ बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट पर आ गए हैं। क्वेश्चन रीड किया जाए। द कास्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट्स ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। मीन्स कोई वेल है, कुएं को खोदा जा रहा है, 1 मीटर उसको डिग करने में, डिगिंग में 150 मीटर का खर्चा गिरता है और इसके आगे ₹50 और बढ़ता जाता है सब्सिक्वेंट रूप में। सॉल्व किया जाए। सॉल्यूशन, द कास्ट ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर अगर डिग करना है तब कॉस्ट है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ₹150। द कास्ट ऑफ 2 मीटर, अगर 2 मीटर आपको 2 मीटर डिग करना है तो 150 तो था ही और ₹50 और राइज कर जाएगा, बढ़ा करके देना पड़ेगा। मीन्स ₹200। कास्ट, द कास्ट ऑफ 3 मीटर का अगर डिग करना है, 3 मीटर डीप करना है तो ₹200 तो था ही, इसके आगे बढ़ना है तो ₹50 और कर दीजिए। 50 या 150 प्लस 50 प्लस 50 ऐसे भी कर सकते हैं, ₹250। नेक्स्ट, द कास्ट ऑफ 4 मीटर, 4 मीटर डीप वेल को डिग करना है तो 250 तक पहुंच गए थे, उसके आगे 1 मीटर और बढ़ाना है, ₹50 और ऐड कर देंगे, मीन्स वैल्यू हो जाएगी ₹300। इसी तरीके से आगे की वैल्यूज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये नंबर्स मिले, इन नंबर्स की लिस्ट तैयार करते हैं। द लिस्ट ऑफ दीज नंबर्स क्या है? 50, 150, 200, 250, 300 डॉट डॉट। इसी तरीके से आगे फाइंड आउट किया जा सकता है। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म ये है, इनका डिफरेंस हम लोग फाइंड आउट करते हैं। T2 माइनस T1, 200 माइनस 150 इज इक्वल टू 50। T3 माइनस T2, T3 में से T2 को माइनस कर दीजिए, 250 माइनस 200 इक्वल टू 50। T4 माइनस T3, ऑलवेज डिफरेंस किसी भी टर्म को उससे पहले वाले टर्म को माइनस करके डिफरेंस फाइंड आउट किया जाता है। T4 की वैल्यू 300 माइनस T3 की वैल्यू 250 इक्वल टू 50। सिंस डिफरेंस इज कॉमन, सिंस T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 इक्वल टू T4 माइनस T3 डॉट डॉट, और सारी वैल्यूज 50 की इक्वल है। देयरफॉर दीज आर इन एपी। ये जो लिस्ट है, नंबर की लिस्ट है, यह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। इस तरीके से आपने वेरीफाई किया कि यह नंबर्स की लिस्ट एपी में है और नॉट। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हेन फर्स्ट 4 टर्म, राइट फर्स्ट 4 टर्म, 4 टर्म लिखना है ऑफ द एपी। व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। ये 5 क्वेश्चंस हैं, इसमें फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू और कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू दिया है। आगे के
या नेक्स्ट फोर टर्म्स फाइंड आउट करने, सॉल्व करें। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट टर्म को a1 से लिखते हैं, a की वैल्यू कितनी दे रखी है 10। सेकेंड टर्म a2, a प्लस d होता है, a की वैल्यू 10 और d की वैल्यू भी इसमें 10 है, 10 ऐड कर दीजिए 20। थर्ड टर्म a3 की वैल्यू a प्लस 2d मीन्स 10 प्लस 2 इंटू 10, 10 प्लस 20 मीन्स 30। फोर्थ टर्म a4 मीन्स a प्लस, फिर d ऐड कर दीजिए 3d हो जाएगा, तो a की वैल्यू 10 प्लस 3 इंटू 10 मीन्स 10 प्लस 30 इक्वल टू 40। इस तरीके से फोर टर्म को फाइंड आउट करके आंसर देना था। चारों टर्म आपने कैलकुलेट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट, फर्स्ट टर्म, सिमिलर क्वेश्चन अपने आप कर लेंगे। फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू a, 1 इक्वल टू a। सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट टर्म -2 है। सेकेंड टर्म a2, a प्लस d, a मीन्स -2 और d की वैल्यू 0 मीन्स -2 ही रहा। थर्ड टर्म इक्वल टू a3, a प्लस 2d, a मीन्स -2, d की वैल्यू 0 मीन्स -2। मीन्स ये ऐसी सीरीज है जिसमें सारे टर्म -2 है क्योंकि कॉमन डिफरेंस 0 बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आइए, थर्ड पार्ट पर a और -3 है। इसका फर्स्ट टर्म a1 इक्वल टू a इक्वल टू थर्ड वाले क्वेश्चन 4 है। सेकेंड टर्म a2 इक्वल टू a प्लस d, a4 प्लस d की वैल्यू -3 मीन्स 1। थर्ड टर्म a3 इक्वल टू a प्लस 2d, या इसमें d ऐड कर दीजिए, ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, a2 जो निकल गया है इसमें d ऐड कर दीजिए, 1 -3 इक्वल टू -2। फोर्थ टर्म a4, a3 जो निकल चुका है इसमें d ऐड कर दीजिए, a3 -2 3 इक्वल टू -5। इसी तरीके से आगे के टर्म्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने 3 पार्ट आपके सामने कैलकुलेट किया, इसी तरीके से सिमिलर पार्ट है फोर्थ और फिफ्थ, अपने आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 इस तरीके से आगे के टर्म्स कैलकुलेट करने के लिए सिखाया जा रहा है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 शुरू किया जाए। क्या है क्वेश्चन? फॉर द फॉलोइंग एपीज, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस दिए गए हैं। राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। इसके फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को निकालना है। सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, गिवन एपी क्या दी गई पहले में? 3, 1, -3, कॉमा डॉट। ये टर्म्स कहलाते हैं। फर्स्ट टर्म होता है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो क्या आपको कैलकुलेट करना है? फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म स्मॉल a लेटर से इंडिकेट करते हैं, जो सबसे पहले वाला नंबर होगा वही फर्स्ट टर्म होता है। एंड कॉमन डिफरेंस क्या होता है? d से इंडिकेट करते हैं, जो इनका सक्सेसिव नंबर होता है उसका डिफरेंस। लेकिन डिफरेंस हमेशा कैलकुलेट किया जाता है, किसी भी नंबर को उससे जो पहले वाला नंबर होता है उसको माइनस करेंगे। 1 -3 मीन्स -2।
यही दोनों पार्ट पूछ रहा था, यही छोटा सा इसका आंसर हुआ। सेकेंड क्वेश्चन को इसी तरीके से लिखेंगे, गिवन एपी, एपी सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है, -5, -1, 3, 7, यह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इसका फर्स्ट टर्म बोला जाए आपसे, स्मॉल ए की वैल्यू जो सबसे पहले नंबर होगा -5 है, एंड कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी की वैल्यू, किसी भी नंबर को उसके पहले वाले नंबर से माइनस कर दीजिए। -5 करना है तो माइनस माइनस मिलकर के प्लस बन जाएगा, 5 - 1 4 हो गया। ये इसका आंसर हो गया। इसी तरीके से इन दोनों क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर लीजिएगा स्वतः ही। हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, ये सीक्वेंस लिखा हुआ है, इसमें बताना है कि कौन सा सीक्वेंस एपी में है। इफ दे फॉर्म एपी, इफ एपी, अगर वो एपी सीरीज है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड 3 मोर टर्म्स, नेक्स्ट 3 टर्म्स को फाइंड आउट करिए। सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 1, गिवन सीक्वेंस 2, 4, 8, 16, क्या चेकआउट करता है कि यह सीक्वेंस एपी में है कि नहीं। तरीका है कि डिफरेंस निकालें, T2 - T1, T2 मीन्स 4 - 2 = 2, T3 सब्ट्रैक्ट कीजिए T2 को, T3 - T2, 8 - 4 = 4, नॉट इक्वल, सिंस T2 - T1 not equal T3 - T2, so these are not in AP। यह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस या सिस्टम पैटर्न नहीं हुआ। सॉल्यूशन फॉर सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन फॉर सेकेंड क्वेश्चन, गिवन पैटर्न क्या गिवन है सेकेंड क्वेश्चन में, 2, 5/2, 3, 7/2, डॉट नेक्स्ट। आप टर्म्स का डिफरेंस कैलकुलेट करके चेक आउट करिए। T2 - T1, 5/2 - 2, 2 2 जा 4, 5 - 4, 1/2, T3 - T2, T3 means 3 - 5/2, 2 LCM लिया, 2 3 जा 6 - 5, 1/2, T4 - T3, T4 means 7/3 -3, 7/3 -3, 3 3 जा 9, T4 - T3, 7/3 -3, 3 3 जा 9, 7 - 9, ये तो गलत हो गया, 3 3 जा 9 -2/3, 7/2 है, ओ सॉरी 7/2, 1/2 means 1/2, since T2 - T1 equal T3 - T2 equal 1/2, so these are in AP, ये AP में है। और इसमें चूंकि 1 2 3 4 टर्म है, नेक्स्ट 3 टर्म और फाइंड आउट करना है। T5 कैसे कैलकुलेट करेंगे, T4 में D ऐड कर दीजिए, ये जो डिफरेंस है इसी को कॉमन डिफरेंस D कहते हैं। T4 7/2 में ऐड कर दीजिए 1/2, मीन्स 7 1 8/2 मीन्स 4, T5, T6 की वैल्यू T5 में D ऐड कर दीजिए,
T5 4 प्लस 1/2, 4 2 जा 8, 9/2, T7 नेक्स्ट आर 7, T6 प्लस D, T6 में 9/2 प्लस 1/2, 9/2, 10/2, 5। इस तरीके से नेक्स्ट 3 टर्म्स आल्सो कैलकुलेट हो गए। ये आप डिफरेंस कैलकुलेट करके चेक किए कि सबका डिफरेंस कॉमन है, तो वह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है और नेक्स्ट 3 टर्म्स कैलकुलेट करना था। इस तरीके से आगे के क्वेश्चन को आप कैलकुलेट कर लेंगे स्वतः ही।